सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुरुमा नकुल और अनुपमा के बीच प्रतियोगिता कराएगी और इस प्रतियोगिता को लेकर नकुल ने कुछ अलग ही प्लानिंग कर रखी है। जब नकुल और अनुपमा स्टेज पर गुरुमा के सामने होंगे तो गुरुमा सोचेगी कि नकुल में बहुत काबिलियत है, उसका इस फेस ऑफ की मांग करना जायज़ है। नकुल एक बेहतरीन कलाकार है और उसके मन में इस वक्त क्या स्थिति चल रही है वो मैं समझ सकती हूँ। इस फेस ऑफ के जरिए नकुल को भी समझ में आ जाएगी उसकी काबिलियत। इसके बाद में फेस ऑफ शुरू होता है और नकुल और अनुपमा गुरुमा के सामने डांस कर रहे होते हैं। गुरुमा अनुपमा को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। गुरुमा नकुल और अनुपमा का डांस देखते हुए कहती है कि एक तरफ नकुल जो दुनिया को दिखाने के लिए डांस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जीतने के लिए अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद अनुपमा से इम्प्रेस होकर गुरुमा अनुपमा की तारीफ करती है। नकुल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपनी चाल चलता है और इसके बाद में नकुल ने जो फूलदान में कांच के टुकड़े रखे होते हैं वो फूलदान गिर जाता है और अनुपमा के पाँव में कांच के टुकड़े गिर जाते हैं। अनुपमा का घाव देख गुरुमा परेशान हो जाएगी। गुरुमा भागते हुए अनुपमा के पास में आएगी और उसके पाँव को हाथ लगाकर चोट को देखना चाहेगी। अनुपमा गुरुमा को मना कहेगी कि आप मेरा पाँव ना छुएं। गुरुमा अनुपमा को डांटते हुए कहेगी कि गुरु वही है जो अपने शिष्य का दर्द समझ पाए। गुरुमा अनुपमा के पाँव अपने हाथ में ले लेगी और उसके पाँव में पट्टी करेगी। इसके बाद अनुपमा गुरुमा से माफ़ी मांगेगी कि उसने फिर से गुरुमा को निराश कर दिया, लेकिन वो गुरुमा की उम्मीदों को टूटने नहीं देगी। वो लेप लगाकर खुद को ठीक कर देगी और बहुत ही अच्छे नृत्य का प्रदर्शन करेगी। गुरुमा अनुपमा की ये बात सुनकर अनुपमा को फिर से डांटती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करोगी, तुम कांच पर भी डांस कर सकती हो और एक पाँव से भी बहुत अच्छा डांस करती हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये कांच कैसे आया। गुरुमा नकुल से कहती है कि सीसीटीवी फुटेज निकालो और पता लगाओ कि यहाँ पर कांच कहाँ से आया और नकुल की घबराहट को अनुपमा महसूस कर लेती है। अनुपमा को पता चल जाता है कि ये काम नकुल ने किया है। अनुपमा गुरुमा को रोक देती है और कहती है कि वो फूलदान उसने ही वहां पर रखा था और उसकी वजह से ही उसे ये चोट लगी है। अनुपमा के कहने पर गुरुमा इस बात को विश्वास करना चाहेगी, लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होगा। इसके बाद नकुल अनुपमा के पाँव में गिर के माफ़ी मांगेगा कि वो अपने स्वार्थ के आगे इतना लालची हो गया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। नकुल कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें पता चल गया था कि हरकत मेरी है, फिर भी तुमने पूरा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया। मैं गुस्से में जलन में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हें हराने के लिए इस हद तक गिर गया। मुझे माफ़ कर दो अनुपमा। वहीं अनुपमा नकुल से कहेगी कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दर्द तुम्हारे दर्द के सामने बहुत छोटा है। ये हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों के बीच में ही रहेगी। वहीं गुरुकुल में हुए ड्रामे से अनजान वनराज किंजल के साथ मिलकर अनुपमा के फेयरवेल की तैयारी करेगा। वह पारितोष को भी समझाएगा कि उसे नौकरी कर लेनी चाहिए। उसने पारितोष के लिए अपनी ही कंपनी में नौकरी ढूंढ ली है और इस साथ ही वनराज पारितोष को आखिरी चेतावनी देता है कि अब तू सुधर जा। वह कहता है कि तू जॉब भी कर और किंजल की रिस्पेक्ट भी, और हाँ, तूने आज के बाद अगर कोई तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं इसके बाद वनराज काव्या से मिलने जाएगा। काव्या सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में आई है और वनराज को देखकर काफी खुश हो जाती है। काव्या वनराज को बेबी के बारे में बताती है तो वनराज उसे रोककर उसके बारे में पूछता है। ये बात जानकर काव्या बहुत ही इमोशनल हो जाती है। काव्या कहती है कि अक्सर जब औरतें माँ बनने वाली होती है तो कोई भी माँ के बारे में नहीं पूछता, हर कोई बच्चे के बारे में पूछता है और तुम मेरे बारे में पूछ रही हो। वनराज कहता है कि मेरे लिए सबसे पहले तुम हो और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे के साथ हर पल गुजारूं जो मैं तोशु और समर के साथ नहीं गुजार पाया। इसके बाद वनराज काव्या को शाह हाउस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काव्या फिर से शाह हाउस आने के लिए मान जाती है।